से ब्रह्म का कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे सनातन की तिथि और तारीख का कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे माया के प्रादुर्भाव का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। जैसे सृष्टि कब से हुई, आज तक कहीं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में संतों ने कभी नहीं कहा। ये माया कब रची गई, कोई तिथि का निर्णय नहीं है। ऐसे ही हमारा सनातन शाश्वत है, सनातन शाश्वत है और वो ब्रह्म स्वरूप है। सनातन ब्रह्म है, सनातन वेद है, सनातन पृथ्वी है, सनातन आकाश है, सनातन वायु है, सनातन अग्नि है, सनातन चराचर को व्याप्त किए हुए। इसलिए इसकी कोई तिथि तारीख नहीं है, आज तक कहीं लिखित नहीं है, आज तक सनातन की कोई लिखित नहीं, और सब सनातनी है। सनातन जो शाश्वत है, अविनाशी है, उसे सनातन कहते हैं। सनातन ब्रह्म स्वरूप है। तो हमारा तो नाम की बराबरी करना किसी से, ये 7वां नामापराध है। 8वां, पैसे के लोभ से किसी को नाम का उपदेश करना, और जबरदस्ती वो नहीं चाह रहा फिर भी उसको दीक्षा दे देना। नाम ना सुनने वाले अश्रद्धालु को नाम का उपदेश करना, ये ठीक नहीं बनता। हम नाम कीर्तन करें, और जब कोई नाम की दीक्षा लेना चाहे तो हम उसे नाम, जैसे नाम दीक्षा, भगवत दीक्षा, इनके लिए नियम है कि आप प्याज लहसुन नहीं पाएंगे, आप मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे। उसमें कुछ नियमावली, उन नियमों को माने फिर दीक्षा प्रदान करे। तो श्रद्धा रहित, सुनना ना चाहने वाले व्यक्ति को किसी लोभ से नाम का उपदेश करना, ये 8वां नामापराध है। और 9वां नामापराध, इतनी नाम की महिमा सुनी फिर भी तुम नाम जप नहीं कर रहे तो तुम्हें अपराध लगेगा, नामापराध लगेगा। जब इतनी नाम की महिमा भगवान ने कृपा करके संतोष से सुनाई, तो आपको नाम जप का नियम ले लेना चाहिए कि आज से 11 माला जपूंगा, आज से इतना नाम जप करूंगा, उसका नियम ले लेना चाहिए। अगर नियम नहीं लेते, नाम जप नहीं करते, तो आप अपना पतन करते हैं, आपके ऊपर 9वां नाम अपराध लागू हो जाएगा। और 10वां, नाम की महिमा सुनकर, सत्संग सुनकर भी अहंकार का त्याग न करना। मेरा ये पद, मेरा ये, मैं और मेरे के फेर में फंसकर विषय भोगों में आसक्त होकर भगवान के नाम का आश्रय न लेना, ये 10वां नामापराध है। यदि हम नाम जापक इन 10 नामापराधों से बच जाए तो बहुत जल्दी नाम फलीभूत हो जाए और हमारे सारे पाप नष्ट करके, सारी कामनाओं को शांत करके भगवत प्राप्ति करा दे। अगर अब इन 10 नामापराधों से कोई नामापराध हमसे बन जाए तो क्या करें? तो इसमें लिखा हुआ, नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्येवार्थ काराणि च। अगर नामापराध बन भी जाए तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करे और खूब नाम कीर्तन करे, तो उससे नाम का अपराध भी जो है वो नष्ट हो जाता है कि प्रभु आगे से मैं कोई नामापराध नहीं करूंगा। तो ये 10 नामापराध आप सबके सामने वर्णन किए कि नाम जप करते हुए आपको ये लाभ लेने नहीं देंगे यदि ये 10 नामापराध होंगे, और 10 नामापराध से बचकर यदि आप नाम जप करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आकाश जी वृंदावन से, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी बुद्धि बहुत समय से संशय में है, प्रभु केवल आप ही बुद्धि के संशय का निवारण कर सकते हैं। महाराज जी, सत्संग के कृपा प्रसाद से ज्ञात हुआ कि 3 तत्व आदि अनंत सनातन ब्रह्म, जीव एवं माया। प्रभु आपके श्री मुख से श्रवण किया कि जीव ही ब्रह्म है। महाराज जी, मेरी नीच बुद्धि ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि जीव ही ब्रह्म है। आपके वचनों, पहले हमको ये बताओ, हम आपसे प्रश्न करते हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो चतुर्श्लोकी भागवत आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको संशय है। हम बिल्कुल हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो कौन था? भगवान। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? तो बीच में ये सब बना कौन? बच्चा, शरीर आसक्त होने के कारण, इंद्रिय और मन का भोगों की तरफ प्रवाह होने के कारण मनाखष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर अपने स्वरूप को आप भूल गए हो। नहीं तो गोस्वामी जी की इस चौपाई पर ध्यान दीजिए, सोई जानै जेहि
तुम ही हुए जाई। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। बच्चा एक बात और हम तुम्हें बताएं, गंगा जी की या यमुना जी की धारा जा रही, तो आप उस जल को क्या कहेंगे? यमुना जल कहेंगे ना। एक टैंकर निकाल लिया तो क्या कहेंगे? टैंकर वाले एक जल को यमुना जल कहेंगे ना। और एक चम्मच निकाल लिया तो क्या कहेंगे? यमुना जल ही तो कहेंगे ना। तो जो धारा में, वही टैंकर में, वही चम्मच में, समझ रहे हो ना? वही परमात्मा समस्त चराचर रूपों में विराजमान है, उसके सिवा कोई नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अब भजन करोगे तो बच्चा जान जाओगे, वही है ये। जब हम भजन करते हैं तो भजन का आखिरी स्वरूप क्या होता है जानते हो? भजन करते करते ये भी भूल जाना कि मैं भजन कर रहा हूं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुई सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कृष्णाकार वृत्ति। कौन बचा? मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। देखो गोपियों की स्थिति। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, हिय में न जानी परे, कान है कि प्राण है, हिय में न जानी परे, कान है कि प्राण। यहाँ तो प्राणों की बात है। जीव तो ममई वांचो, भगवान का अंश, जैसे यमुना जी का अंश आया तो वो एक चम्मच में भी है, लेकिन वो यमुना जल ही है। ऐसे पूर्ण परमात्मा का अंश पूर्ण स्वरूप ही होता है। वो विस्मृत हो गया, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, इसलिए उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम और नहीं हो। ये जो अपने को स्त्री पुरुष मान लिया, अपने को और कुछ मान लिया, यही भ्रम है। मायाकृत भ्रम का जब नाश हो जाता है तो ब्रह्माकार वृत्ति अपने आप आ जाती। चाहे भक्ति से करो चाहे ज्ञान से, भक्ति से जो ही भगवत साक्षात्कार होता है। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वही सहज स्वरूप जो शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वही स्वरूप जो भगवान शंकर का, वही आपका स्वरूप है, वही चराचर जगत का स्वरूप है। पर भूल गए अपने स्वरूप को, और देहासक्त होकर देहाभिमानी जीव कहते किसे? जो देहाभिमानी है। देहाभिमान खत्म हुआ, शिव ही शिव है, जीव है ही नहीं। ये नाम रूप मिथ्या है। जैसे स्वप्न में आपने अपने को देखा, एक बाजार देखी, एक संसार देखा स्वप्न में, लेकिन क्या सत्य था? क्या कब पता चला? जब जगे। तब तक तो सत्य था जब तक स्वप्न में थे, जब जगे तो झूठा हुआ। ऐसे ही मोह निद्रा में अभी आप सो रहे, जब जगेंगे तो आपको एक ही परमात्मा दे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। सब जगह वही विराजमान है। अब ये अनुभव करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। बातचीत से थोड़ा अनुभव में आ जाएगा। जब हम साधन करते हैं तब ये बात समझ। समात्मा सुदुर्लभा, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन। गोस्वामी जी अनुभव करके कह रहे ना, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। चराचर जगत सिया राम का स्वरूप है, गोस्वामी जी अनुभव कर रहे हैं। तो प्रभु ही तो विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जड़ चेतन जितना वो भगवान ही बना हुआ, दूसरा नहीं। क्यों? समझ में आ रहा है? लेकिन भजन करोगे तब समझ में आएगा कि वो परब्रह्म परमात्मा अनंत महिमाशाली, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो विषयों में भ्रमित हो जाए? वो ऐसा करे, वो ऐसा कर, यही तो उसका खेल है। वो अपने आप से अपने आप को छुपा करके वो खेल रहा है। आप भी वही हैं, अपने आप को भूल गए। और जब आपको ज्ञान होगा तो यही बात समझ में आ जाएगी, यही बात समझ में आ जाएगी।
भक्ति में अपना भी स्मरण होता है, मैं का, और ज्ञान में मैं की सिद्धि होती है, अहम ब्रह्मास्मि। और भक्ति में मैं का भूल जाना होता है, केवल इष्टाकार वृत्ति। तो एक ही बचा, जब तक एक नहीं बचेगा सवाल हल नहीं होगा। एक बचना चाहिए, आपके पूरी साधना का फल एक होना चाहिए। तो भक्ति में एक रहे हो नंदलाल, वो इष्टाकार वृत्ति, और ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा सब समाप्त, सब मेरी ही आत्मा है। ये केवल भ्रमात्मक स्वाप्निक जगत है। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। समझ में आ रहा है ना? अब समझ में बच्चा तभी आएगा जब डट के भजन करोगे, भजन से बात समझ में आएगी। सानिया जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कहते हैं कि भक्ति गुप्त रखनी चाहिए, पर जब हम संसार में सांसारिक लोगों की बातें सुनते हैं, उनके बीच में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ जाता है। महाराज जी ऐसे में हम अपने आप को कैसे बचाएं? नहीं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है? यदि हम भगवान के भक्त हैं तो हमारी भक्ति गुप्त रहने का मतलब हम किसी को अपने यश की बात थोड़ी बताते हैं। अब हम नाम जप कर रहे हैं, दूसरा देख रहा है, देखने दो। नाम कीर्तन कर रहे हैं, दूसरा सुन रहा, सुनने दो। भगवत चर्चा कर रहे हैं, सुनने दो। हम जो साधना कर रहे हैं हम उसको अंदर का भाव हम अपनी बात प्रकाशित करेंगे लोगों में, तो हमारी भक्ति फिर अंतरहित हो जाएगी। हाँ, अगर हम अपनी बड़ाई मारेंगे, अपना भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि अब कोई देखे ना तो हम माला न चलावें, हम भजन न करें, हम पाठ न करें, ऐसी बात नहीं। इससे हानि नहीं होनी। हानि होनी है जब हम अपनी बड़ाई मारते हैं, हम अपने को बड़ा भक्त साबित करते हैं, तो हमारी भक्ति क्षीण होने लगती है। और देखो, दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, ये बहुत कमजोर बात है, बहुत कमजोर स्थिति है। जो रही उत्तम प्रकृति का आकर्षक कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यदि हमें भक्ति करनी है तो हमको ऐसे रहना जैसे हमें बाजार में श्री जी के लिए इत्र लेने जाना है। अब कहीं मांस बिक रहा, कहीं ये बिक रहा, कहीं वो बिक रहा, हम ना किसी की निंदा करते, ना किसी से मतलब रखते हैं, सीधी गली अपने चले जाते हैं, श्री जी का इत्र लिया अपनी कुटिया चले जाते हैं। ऐसा भक्त होना चाहिए। हम पूरे संसार रूपी बाजार में हैं, व्यापार नौकरी जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य से मतलब है। लेकिन अब हमारा मित्र वो कह रहा, शराब पियो नहीं, हम तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते, मांस का हम नहीं, तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते।